तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ गया तो देखिएगा इस प्रकार के पूरे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा है, उन केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या उत्पादन किया जाए, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये उपयुक्त सभी पर आधारित होता है। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रमवाचक उपयोगिता पर ही आधारित है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कीमत अनुपात पी एक्स पी बटे पी वाई का ढाल सूचित करता है। देखिएगा आ व सा दोनों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। देखिएगा फिर विद्यार्थियों, स्थिर उदासी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, श्रम उदाहरण है। देखिएगा फिर विद्यार्थियों, श्रम काय का उदाहरण है, परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। 12 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर उसका उत्तर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, उचित विकल्प चुनिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगम माइनस लागत इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आ नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे ही बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति में कमी होती है। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्ति की लोज वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक संबंध दर्शाती है। और अब अगला क्वेश्चन, बाजार समय का आशय संतुलन की स्थिति से है और उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, औसत लागत वक्र का आकार यू आकृति का होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि आपको मैंने बताया। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूँ कि सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा साधन की मांग। देखिएगा व्युत्पन्न मांग होगी। एनएनपी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से मिल जाएगी। उत्पादन द्वारा यंत्रों का उपयोग, तो देखो पर जो अंतिम वस्तु है। और बढ़ाई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो देखो मध्यवर्ती वस्तु है। और बचत की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो रिसाव से मिल जाएगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था से मिल जाएगी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा देख लो और अच्छे प्रकार से समझ भी लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, बिल्कुल सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्य करें। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, बिल्कुल असत्य होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, बिल्कुल सत्य होगा। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, असत्य होगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी, असत्य होगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ तक का सभी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर कैसे देना है। पहला क्वेश्चन, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। बचत फलन प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1। और अब अगला क्वेश्चन, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, प्रत्यक्ष कर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है।
राजस्व घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र देखिएगा। प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना आयात निर्यात सेवा पूंजी स्वर्ण का आयात निर्यात इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, मांग का अर्थ लिखिए। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर लिख दो। ये मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बता दिया। 6 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा, 7 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना। 8 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 9 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो और इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। 12 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को देख ले। 18 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि प्रश्न नंबर 10, 12 इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए यहाँ तक के। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूं। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लो जैसा कि आपको मैंने बताया। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो और उसके बाद वे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे 22वें क्वेश्चन को, 22वें के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाना आप लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख लो। 23 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा, 18वें का उत्तर ये लिखा, 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे 21वां क्वेश्चन ये पूछा। इसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।